चाह गतिविधि के है कहानी दिन है 37वां सत्र प्रातरम अवधि। गांव की सीमा पर नीम का एक बड़ा पेड़ था। नीम का पेड़ जिससे हम क्या करते हैं, दातुन से मुंह धोते हैं, उसके पत्तों का पीस कर पीते हैं, दवाई में यूज करते हैं। पेड़ की डाल पर एक कौवे ने अपना घोंसला बनाया था। पेड़ के तने में एक खो था, उसमें एक खरगोश रहता था। कौवा और खरगोश पक्के दोस्त थे। देखो, पेड़ का एक तना था, उसमें क्या होता है, एक छोटा सा खो था, मतलब कहीं पर गड्ढा टाइप का था, उसी को खो बोलते हैं। जंगल में एक गीदड़ था, उसे खरगोश के खो की जानकारी हो गई। एक दिन गीदड़ सुबह सुबह नीम के पेड़ के पास आ पहुंचा। गीदड़ को आते देख कौवे ने खरगोश को सावधान कर दिया। खरगोश फौरन अपनी खो में घुस गया। गीदड़ खरगोश की खो के आगे अड्डा जमा कर बैठ गया। उसने सोचा, थोड़ी देर बाद खरगोश खाना ढूंढने के लिए तो बाहर निकलेगा ही, आज उसको मार कर मैं भर पेट भोजन करूंगा। फिर जैसे ही वहाँ पर एक गीदड़ था जो क्या करता था, शिकार करता था जानवरों का, उसको पता चल गया कि इस पे नीम के पेड़ के खो में एक खरगोश रहता है, तो वो उसके पास पहुँच गया। जैसे वहाँ पहुँचता है तो कौवा उसको देख लेता है, तो वहाँ पर आ रहा है, तो कौवा उस खरगोश को बता देता है कि तुम सावधान हो जाओ, और खरगोश क्या हो जाता है, खो में जाकर छुप जाता है। लेकिन गीदड़ बहुत शातिर था और बदमाश टाइप का था। क्या क्या वहीं पर बैठ गया, सोचने लगा जैसे ही वो बाहर आएगा खाना खाने के लिए, तो उसी समय उसको क्या करेंगे, मार कर खा लेंगे। पेड़ पर डाल पर बैठा कौवा गीदड़ की चाल समझ गया। उसने सोचा, मित्र की सहायता करना मेरा कर्तव्य है। यह सोचकर कौवे ने जोर जोर से काँव काँव करना शुरू कर दिया। उस कौवे की आवाज़ सुनकर वहाँ एक एक करके बहुत सारे कौवे इकट्ठे हो गए। फिर देखो, कौवा की एक अति होती है, प्रवृत्ति होता है, जैसे वो आवाज़ निकालेगा काँव काँव का, तो उसके सारे जो दोस्त हैं कौवा का, सब क्या होते हैं, एक जगह आ जाते हैं। वो अपने आप को एक दूसरे से क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, बात करता है और सूचना भेजता है। जैसे हम लोग को कोई मुसीबत होता है तो चिल्लाते हैं ना, तो आसपास के लोग आ जाते हैं, उसी तरह कौवा भी चिल्लाता है तो उसके जितने भी कौवा साथी हैं सब आ जाते हैं। तो वही काम यहाँ पर कौवा किया। वे सब कौवे भी काँव काँव करने लगे। खरगोश के मित्र कौवे ने वहाँ एकत्र सभी कौवों से विनती की, पेड़ के जड़ के पास बैठा हुए गीदड़ को यहाँ से भगा दो। सभी कौवे ने गीदड़ पर एक साथ हमला बोल दिया। अपनी चोंचों के प्रहार से उन्हें गीदड़ को अधमरा कर दिया। गीदड़ वहाँ से भागा। कौवे ने दूर तक उसका पीछा किया। फिर खरगोश धीरे धीरे खो से बाहर निकला। उसने अपने दोस्त कौवे को धन्यवाद दिया और सभी को बताया कि दोस्त हो तो ऐसा। फिर क्या किया, कौवा सब प्लान बनाया कि सारा कौवा क्या बोला उस सबको कि सारे कौवे मिलकर अचानक क्या करेंगे, इस गीदड़ पर अटैक करेंगे। और क्या किया, उस गीदड़ पर अटैक कर दिया। एकाएक कि छोटा छोटा जीव भी बड़े जीव पर हमला कर देगा तो क्या हो जाएगा, वो चक्कर आ जाएगा और वो समझ नहीं पाएगा। तो वही हुआ वहाँ पर। अगर कोई कितना भी शक्तिशाली हो, अगर उस कमज़ोर लोग, बहुत सारे कमज़ोर लोग एक साथ उस पर हमला कर दे तो क्या होगा, वो ताकतवर को मारा जा सकता है। तो उसी प्रकार इस गीदड़ को कौवा सब मिलकर क्या किया, अपने चोंच से हमला कर दिया। और क्या हो गया, गीदड़ अधमरा हो गया, पूरी तरह से डर गया और वहाँ से वो भाग गया। जब गीदड़ भाग गया वहाँ से, तब फिर खरगोश को खो से अपने बाहर निकलता है और कौवा को धन्यवाद देता है और बोलता है कि दोस्त हो तो ऐसा।